वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 7A परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 16 है, एग्जाम में एक कैंडिडेट ने 125 मार्क्स स्कोर किए एंड इतना स्कोर करके वो 15 मार्क्स से फेल हो गया। 35% मार्क्स पासिंग परसेंटेज है। हमें मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कितने मार्क्स का पेपर था फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैंडिडेट ने स्कोर करा 125 मार्क्स एंड यही कैंडिडेट 15 मार्क्स से फेल हो गया। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम पास मार्क्स निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अगर इस कैंडिडेट को 15 मार्क्स ज्यादा और ज्यादा मिले होते तब ये पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, ये 125 में हम 15 ऐड कर देंगे। 140 इज द पासिंग मार्क्स। पास परसेंटेज हमें गिवन है एंड हमने पास मार्क्स फाइंड आउट कर लिया यूजिंग दीज टू गिवन इंफॉर्मेशंस। हमें मैक्सिमम मार्क्स नहीं पता है, वो फाइंड आउट करना है। तो हम मैक्सिमम मार्क्स को x सपोज कर लेते हैं। लेट मैक्सिमम मार्क्स बी x। टोटल मार्क्स x में पासिंग मार्क्स है 140। इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके हम पास परसेंटेज निकाल सकते हैं। पास परसेंटेज मीन्स 100 में कितने पासिंग मार्क्स हैं। देखिए, टोटल x में पासिंग मार्क्स है 140, x में पासिंग मार्क्स है 140, तो 100 में कितना पासिंग मार्क्स होगा, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14,000 बाई x, ये वैल्यू जो है वो 100 में पासिंग मार्क्स है। दैट मीन्स ये परसेंटेज होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पास परसेंटेज गिवन है 35%। पास परसेंटेज इक्वल्स टू 35%। ये पास परसेंटेज हमने कैलकुलेट करा एज्यूमिंग x एंड ये पास परसेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। दोनों ही एक्चुअल पास परसेंटेज है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। देयरफॉर 14,000 बाई x परसेंट इज इक्वल्स टू 35%। परसेंट यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है परसेंटेज का साइन, तो दोनों साइंस कैंसिल हो जाएगा। 14,000 बाई x इज इक्वल्स टू 35। x को यहाँ ले आते हैं एंड 35 को x के प्लेस पे ले आते हैं। 14,000 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल्स टू x। सॉल्व करते हैं। 7 5 जा 7 2 जा 5 4 4। x की वैल्यू निकल के आई 400। हमने मैक्सिमम मार्क्स को x कंसिडर करा था एंड इस x की वैल्यू यहाँ 400 निकल के आई। दैट मीन्स मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 400। 400 मार्क्स का पेपर था, तो 400 इज द आंसर। मैक्सिमम मार्क्स को x एज्यूम करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की 400। अब इसी मैक्सिमम मार्क्स को हम 100 एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी मेथड देख लेते हैं। लेट मैक्सिमम मार्क्स भी 100। क्या 100 एक्चुअल मैक्सिमम मार्क्स है? नहीं, एज्यूम्ड मार्क्स है 100। में कैंडिडेट ने कितने मार्क्स स्कोर किए, 125 मार्क्स एंड एक्चुअल पासिंग मार्क्स है 140। क्वेश्चन में हमें पास परसेंटेज गिवन है 35% गिवन है। हमें इस 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स एक्चुअल मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना है। 35% पास परसेंट है, दैट मीन्स 100 में 35 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। दैट मीन्स अगर पासिंग मार्क्स 35 है तो पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। पासिंग मार्क्स अगर 1 होगा तो कितने मार्क्स का पेपर होगा, एक्चुअल पासिंग मार्क्स 140 है, तो एक्चुअल पासिंग मार्क्स अगर 140 होगा तो पेपर टोटल कितने मार्क्स का होगा, हम इसको 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, वैल्यू निकल के आई 400। दैट मीन्स पासिंग मार्क्स 140 है तो मैक्सिमम मार्क्स एक्चुअल में पासिंग मार्क्स कितना है, 140 ही है। मैक्सिमम मार्क्स कितना निकल के आया, 400। तो इस यूनिटरी मेथड से भी जब हमने सॉल्व करा तो हमें मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू निकल के आई, तो मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू 400 निकल के आई, तो 400 इज द आंसर। एक्स वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 150 क्वेश्चंस में से जॉन ने 80% क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स फाइंड आउट किए। सिमिलरली मोहन ने इस 150 क्वेश्चंस के 64% क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स फाइंड आउट किए। क्वेश्चन में हमें जॉन एंड मोहन के
करेक्ट आंसर्स परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है, हमें एक्चुअल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स जॉन के एंड मोहन के फाइंड आउट करने हैं। लेट्स सॉल्व। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 150। जॉन ने कितने परसेंट क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स फाइंड आउट किए? 80%। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जॉन ने सही सॉल्व किए? हम 150 को 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 80% को 80/100 लिख सकते हैं एंड ये 150 को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 15 8 are 120। दैट मीन्स आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस जॉन ने 120 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स फाइंड आउट किए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का एक आंसर निकला। सिमिलरली कितना परसेंट क्वेश्चंस मोहन ने करेक्टली सॉल्व किए? वो है 64%। 64%। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जैक्टली मोहन ने करेक्टली सॉल्व किए? हम 150 को 64% से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 64% को 64/100 लिख सकते हैं, इंटू 150 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10, 2 32 64, 96। दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 150 क्वेश्चंस मोहन ने 96 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व किए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सेकेंड आंसर फाइंड आउट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट के दोनों आंसर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। व्हाट परसेंट इज मोहन्स करेक्ट आंसर्स टू जॉन्स करेक्ट आंसर्स? जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो, बीच में 2 हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 के लेफ्ट में जो चीज पूछी जा रही है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। दैट इज मोहन्स करेक्ट आंसर्स, इसको हम न्यूमरेटर में लिख दिए। 2 के राइट में जो चीज पूछी जा रही है जॉन्स करेक्ट आंसर्स, इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे ना। मोहन्स करेक्ट आंसर्स टू जॉन्स करेक्ट आंसर्स, इसकी वैल्यू यहां से निकल के आएगी। मोहन के करेक्ट आंसर्स है 96, दो न्यूमरेटर में 96 लिखेंगे। जॉन के करेक्ट आंसर्स है 120, तो डिनोमिनेटर में 120 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे। 424 जा 96, 4 30 जा 120, 2 12 जा 24, 2 15 जा 30, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो रेशियो निकल के आया 4/5। इसका रेशियो मोहन करेक्ट आंसर्स का जॉन करेक्ट आंसर्स से जो रेशियो निकल के आया वो आया 4/5। हमसे क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 4/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 20 जा 100, 4 20 जा 80, दैट इज 80%। तो सेकेंड का आंसर निकल के आया 80%। Question number 18. The number 8,000 is first increased by 20% and then decreased by 20%. Find the resulting number. Given number है 8,000. ये 8,000 इंक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है कितने से? 20% से। बाद में ये 20% से डिक्रीज हो रहा है। फाइंड द रिजल्टिंग नंबर। तो ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इस 8,000 में कुछ ऐड होगा। कितना ऐड होगा? इस 8,000 का 20%। ये जो भी वैल्यू निकल के आएगी, इतनी वैल्यू से ये 8,000 इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इतनी वैल्यू इस 8,000 में ऐड होगी। कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आई? 00 से 00 कैंसिल, 8 2 जा 80, 20 जा 1600। दैट मीन्स 8,000 में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 1600 का। तो हम 1600 को ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 9600। आफ्टर इंक्रीमेंट हमें 9600 वैल्यू मिल रही है। पहले नंबर था 8,000, 1600 से इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीमेंट हमें वैल्यू मिली 9600। न्यू नंबर हमें मिला वो है 9600। अब ये न्यू नंबर डिक्रीज हो रहा है कितने से? 20% से। इस नंबर का 20% फाइंड आउट करेंगे, कितना होता है? 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9600 इंटू 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं। सॉल्व करें। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 96 2 जा 192 एंड ये 0 यहाँ आ जाएगा। इस नंबर का 20% निकल के आया 1920। क्वेश्चन में कह रहा है कि 9600 अपने 20% से डिक्रीज कर रहा है, तो 9600 में हम माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 1920 को। सब्सट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू मिलेगी 7680। ये लास्ट में हमें ये नंबर मिला, दैट मीन्स दिस इज द रिजल्टिंग नंबर विच इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। The number 12,000 is first decreased by 25% and then increased by 25%. Find the resulting number. Given number है 12,000.
क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 12,000 पहले डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है मीन्स इस 12,000 में कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है। कौन सी वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रही है? इस 12,000 का 25%, जो भी वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू से ये 12,000 डिक्रीज हो रहा है। तो हम इस 12,000 का 25% कैसे फाइंड आउट करेंगे? 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 25% से। 25% को हम 25/100 लिखेंगे। 25 4 100, 4 3 12, 0 0 0। दैट मीन्स वैल्यू मिली 3,000। 3,000 वो वैल्यू है जिससे गिवन नंबर 12,000 डिक्रीज हो रहा है। ये गिवन नंबर 12,000 किस वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है? 3,000 से डिक्रीज हो रहा है। हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 12,000 में से माइनस करेंगे 3,000 को, वैल्यू मिलेगी 9,000। दैट मीन्स आफ्टर डिक्रीमेंट बाय 25% हमें वैल्यू मिली 9,000। न्यू नंबर हमें मिला 9,000। फर्दर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 9,000 इंक्रीज हो रहा है 25% से। तो ये 9,000 कितने नंबर से इंक्रीज होगा? हम इस 9,000 का 25% फाइंड आउट करेंगे। 9,000 का 25% कैसे फाइंड आउट करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 9,000 को 25% से। सॉल्व करते हैं। 25% को 25/100 लिखेंगे। 00 से 00 कैंसिल, 2250। दैट मीन्स 2250 ऐसा नंबर है जिससे ये 9,000 इंक्रीज होगा। 9,000 इंक्रीज होगा, दैट मीन्स इस 9,000 में कुछ ऐड होगा। क्या ऐड होगा? 2250, बिकॉज 2250 से ही 9,000 इंक्रीज हो रहा है। तो हमें वैल्यू मिली 11,250। इस न्यू नंबर में आफ्टर इंक्रीमेंट बाय 2250 वैल्यू क्या मिल रही है? 11,250। क्वेश्चन में गिवन था 12,000 एंड हमने एक बार डिक्रीज करा एंड दूसरी बार इंक्रीज करा, तो फाइनल वैल्यू हमें मिली 11,250। दिस इज द रिजल्टिंग नंबर विच इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। The cost of an article is first increased by 20% and then decreased by 30%. Find the percentage change in the cost of the article. कोई आर्टिकल है, पहले उसका कॉस्ट बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, कितने से? 20% से इंक्रीज किया गया। कुछ न्यू कॉस्ट मिला होगा, वो न्यू कॉस्ट डिक्रीज किया गया 30% से। फाइनली कुछ कॉस्ट आएगा, तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग के कॉस्ट से फाइनल कॉस्ट में कितना परसेंट चेंज हुआ। हम सपोज करेंगे कि आर्टिकल का स्टार्टिंग में कॉस्ट है 100 रुपीज। लेट इनिशियल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी 100 रुपीज। इनिशियल मीन स्टार्टिंग। अब आर्टिकल के कॉस्ट को 20% से इंक्रीज किया जा रहा है। ये 100 रुपीज पहले कॉस्ट था, अब इंक्रीज होगा 20% से, तो अब कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा कॉस्ट? वो 20% इंक्रीज होगा। किसका 20%? 100 रुपीज का 20%। इतनी वैल्यू से कॉस्ट बढ़ेगा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं। 100 से 100 कैंसिल, हमें मिला 20 रुपीज। दैट मीन्स इस 20 रुपीज से इनिशियल कॉस्ट बढ़ा, तो आफ्टर इंक्रीमेंट जो न्यू कॉस्ट कितना मिलेगा? हम 100 में 20 ऐड कर देंगे, मिलेगा 120। दैट मीन्स 120 रुपीज हमारा न्यू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है। बाद में फिर से कॉस्ट डिक्रीज किया जा रहा है 30% से। कॉस्ट है ये 120 रुपीज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब फिर से आर्टिकल का जो कॉस्ट है डिक्रीज किया जा रहा है। कितने कितने से? 30% से। 120 का 30% हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 30% से। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 36। सेकेंड टाइम कॉस्ट को डिक्रीज किया जा रहा है 36 रुपीज से। घटने के बाद कितना कॉस्ट हो जाएगा आर्टिकल का? 120 रुपीज से हम माइनस करेंगे ₹36 को, तो वैल्यू मिलेगी 84 रुपीज। स्टार्टिंग कॉस्ट था आर्टिकल का 100 रुपीज, लास्ट में जो कॉस्ट हुआ आर्टिकल का वो हो गया 84। आर्टिकल का कॉस्ट स्टार्टिंग में था 100 रुपीज, लास्ट में आर्टिकल का कॉस्ट हो गया 84 रुपीज। तो हमें फाइंड आउट करना है कितना परसेंट चेंज हुआ आर्टिकल के कॉस्ट में। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेंज फाइंड आउट करेंगे कि कितना चेंज हुआ आर्टिकल के कॉस्ट में। चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल कॉस्ट है 84 रुपीज, तो 84 रुपीज में से माइनस करेंगे किसको? इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट है 100 रुपीज, वैल्यू मिलेगी -16। तो आर्टिकल का कॉस्ट नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या शो कर रहा है? नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है कि फाइनल कॉस्ट कम है एंड इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। आर्टिकल का कॉस्ट फाइनली घट रहा है।
फाइनली 84 रुपीज हो गया एंड स्टार्टिंग में था 100 रुपीज। 84 कम है ना, घट रहा है ना कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, तो ये माइनस साइन डिक्रीज को शो कर रहा है। 16 रुपीज डिक्रीज, और हमें परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स 100 में कितना चेंज हुआ, दैट मीन्स 100 रुपीज में कितना चेंज हुआ। ये चेंज निकल के आया 16 रुपीज, तो 16 रुपीज 100 रुपीज में, मीन्स आउट ऑफ 100 16 रुपीज का चेंज हो रहा है। यही तो परसेंटेज चेंज की डेफिनेशन है। आउट ऑफ 100 कितने रुपीज का चेंज हो रहा है, तो 16/100 को हम 16% लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो हमने फाइंड आउट कर लिया परसेंटेज चेंज। अब ये 16% डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ डिक्रीज लिखेंगे। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल is first decreased by 25% and then further decreased by 40%. Find the percentage change in the cost of the article. कोई आर्टिकल है, उसका कॉस्ट पहले डिक्रीज किया जा रहा है 25% से, फिर सेकेंड टाइम और डिक्रीज किया जा रहा है 40% से। आर्टिकल का फाइनल कॉस्ट कुछ निकल के आएगा, तो हमें बताना है कि कल के कॉस्ट में कितना परसेंट चेंज हुआ, हमें वो बताना है। तो यहाँ आर्टिकल के इनिशियल कॉस्ट को हम 100 एज्यूम करेंगे। अब इसका कॉस्ट 25% से डिक्रीज हो रहा है, पहले 100 था, बाद में डिक्रीज हो रहा है कॉस्ट। डिक्रीज मीन्स 100 रुपीज में कुछ माइनस होगा। माइनस कितना होगा, वो गिवन है परसेंटेज फॉर्म में, 25%। किसका 25%? 100 का, इनिशियल कॉस्ट का, दैट इज 100 रुपीज का 25%। जो वैल्यू निकल के आएगी उतनी वैल्यू से कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। इसको सॉल्व करें। 25% के प्लेस पे 25/100 लिखेंगे, इंटू 100। 100 माइनस 25, 100 रुपीज का 25% निकल के आया 25 रुपीज। तो इस 25 रुपीज से कॉस्ट घट रहा है। पहले था 100 रुपीज आर्टिकल का कॉस्ट, फिर 25 रुपीज से कॉस्ट घट रहा है, तो 75 रुपीज। आफ्टर डिक्रीमेंट कॉस्ट हुआ 75 रुपीज। फर्स्ट टाइम डिक्रीज हुआ कॉस्ट, तो आर्टिकल का कॉस्ट हुआ 75 रुपीज। नाउ 75 रुपीज न्यू कॉस्ट है आर्टिकल का। ये कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है? 40% से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मीन्स 75 रुपीज से कुछ सब्सट्रैक्ट होगा। क्या सब्सट्रैक्ट होगा? 75 रुपीज का ही 40% जो वैल्यू आएगी, ये पूरी वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रही है, पूरी वैल्यू से कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। 75 माइनस 40% के प्लेस पे 40/100 लिखेंगे, इंटू 75। 25 3s are 75, 25 4s are 100, 4 10s are 40, 75 माइनस 30, ये हो गया 45। वैल्यू मिली 45 रुपीज। 75 रुपीज का 40% निकल के आया 30 रुपीज। पहले कॉस्ट था 75 रुपीज, 30 रुपीज से कॉस्ट डिक्रीज किया गया। फाइनल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या क्या निकल के आया? 45 रुपीज। 40% से डिक्रीमेंट के बाद कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हो जा रहा है 45 रुपीज। तो फाइनल कॉस्ट कितना निकल के आया आर्टिकल का? 45 रुपीज। स्टार्टिंग में आर्टिकल का कॉस्ट था 100 रुपीज, 2 बार डिक्रीज होके फाइनल कॉस्ट आर्टिकल का हो गया 45 रुपीज। हमें परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम चेंज फाइंड आउट करेंगे। चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू है 45 रुपीज, इनिशियल वैल्यू है 100 रुपीज, तो 45 रुपीज माइनस 100 रुपीज मिलेगा माइनस 55 रुपीज। रुपीज माइनस में हो सकता है? नहीं, तो ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? डिक्रीज को डिनोट कर रहा है। दैट मीन्स इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है एंड आफ्टर डिक्रीमेंट जो कॉस्ट हुआ आर्टिकल का वो कॉस्ट कम है। हमें परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज चेंज मीन्स आउट ऑफ 100 रुपीज कितना चेंज हुआ आर्टिकल के कॉस्ट में। तो चेंज हुआ 55 रुपीज का चेंज हुआ, आउट ऑफ 100 रुपीज 55 रुपीज का चेंज हुआ। तो यही तो परसेंटेज की डेफिनेशन है। तो हम क्या कह सकते हैं? 55% चेंज हुआ। कैसा चेंज हुआ? क्योंकि ये माइनस साइन है, तो हम कहेंगे कि 55% डिक्रीज हुआ कॉस्ट। फाइनली आंसर है हमारा 55%। हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर दिया। एक्सरसाइज 7A फ्रॉम परसेंटेज कंप्लीट हुई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करने के लिए जस्ट गो टू माई प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एक्सरसाइज 7B डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।